दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेशों के दो मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा क्या किया जिसे देखकर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को भी हैरानी हुई होगी। विजय ने नीति आयोग की बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसे सुनने के बाद भी मोदी सरकार उनकी तारीफ करते नहीं थकी। जिस नीति आयोग का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसी के उपाध्यक्ष ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के लिए ऐसी क्या बात कह दी जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि विजय के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, केंद्र सरकार की नीति निर्माण संस्था नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस बार एक नया इतिहास रचा गया। लंबे समय बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ कि देश के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ इस बैठक में शामिल होने राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित कल्चरल सेंटर पहुंचे। इस बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की, वहीं दोस्तों बैठक के दौरान हुए आधिकारिक फोटो सेशन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस फोटो सेशन में दक्षिण भारत के नए मुख्यमंत्रियों का दबदबा साफ नजर आया। दोस्तों, सरकारी बैठकों में फोटो सेशन के दौरान नेताओं के खड़े होने की जगह किसी रैंडम चॉइस से तय नहीं होती है, बल्कि इसके लिए प्रोटोकॉल, इसके लिए वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक मापदंडों का पालन किया जाता है। हालांकि इस बार पहली कतार के अरेंजमेंट में केंद्र सरकार की एक विशेष रणनीति दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पहली कतार में एनडीए के प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। लेकिन इनके साथ दक्षिण भारत के 3 नए चेहरों को भी विशेष रूप से जगह दी गई थी। इनमें तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन शामिल थे। दोस्तों, 4 मई के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले इन नेताओं को आगे रखकर केंद्र ने दक्षिण भारत में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों, खास बात यह रही कि जहां कर्नाटक कोटे से जेडीएस नेता और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एसडी कुमार स्वामी को भी अग्रिम पंक्ति में जगह मिली, वहीं 2 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दूसरी कतार में स्थान दिया गया। दोस्तों, इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं हुई कि विजय को पहली कतार में जगह मिली, बल्कि इस बात की भी हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के सामने बिना किसी झिझक के तमिलनाडु का पक्ष रखा। आमतौर पर ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री अपनी मांगे रखते हैं और औपचारिक भाषण देकर बैठ जाते हैं, लेकिन विजय का अंदाज अलग दिखाई दिया। उन्होंने सीधे कहा कि तमिलनाडु के 3,284 करोड़ रुपए की शिक्षा फंड को रोके रखना सही नहीं है और इसे बिना किसी शर्त के तुरंत जारी किया जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात, जब विजय ने नीट को लेकर अपना रुख दोहराया, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिस नीट परीक्षा को केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार पूरे देश के लिए जरूरी बताते रहे हैं, उसी नीट के खिलाफ विजय ने नीति आयोग की बैठक में खुलकर अपनी बात रखी। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु में मेडिकल एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर ही होना चाहिए और राज्य को नीट से अस्थायी छूट मिलनी चाहिए। यानी मोदी सरकार के सामने, मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के सामने विजय थलापति ने अपने चुनावी वादों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने जिस तरह विजय की तारीफ की, उसने सबका ध्यान खींच लिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार विजय को इतने करीब से देखा और उनके विजन से वो प्रभावित हुए। सोचिए, जिस नीति आयोग का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसी संस्था के उपाध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर विजय के विजन की सराहना कर रहे हैं। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था
क्योंकि विजय सिर्फ अपने राज्य के लिए फंड मांगने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु को 2035 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का पूरा रोड मैप भी रखा है। यानी एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए गए, नीट और शिक्षा फंड जैसे मुद्दों पर खुलकर विरोध भी दर्ज कराया गया, और दूसरी तरफ विकास का ऐसा खाका भी पेश किया गया जिसे नीति आयोग के अधिकारी भी नजरअंदाज नहीं कर सके। और यही वजह है कि बैठक के बाद चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की नहीं, बल्कि विजय के तेवर और उनके विजन की भी होने लगी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी बड़े स्तर की आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय पूरी बैठक के दौरान आकर्षण का केंद्र बने रहे। आमतौर पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को केंद्र के मंचों पर इतनी प्रमुखता नहीं मिलती, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर विजय की तारीफ की। डॉक्टर लाहिड़ी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को पहली बार साक्षात देखा है और वो उनके विजन से बेहद ही प्रभावित है। बैठक में विजय ने तमिलनाडु को वर्ष 2035 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विस्तृत रोड मैप पेश किया, जिसने नीति आयोग के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को प्रभावित किया। पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के कार्यकाल के दौरान केंद्र और तमिलनाडु सरकार के रिश्ते काफी तल्ख रहे थे। त्रिभाषा नीति का विरोध करने के कारण केंद्र ने राज्य का लगभग 3,000 करोड़ रुपए का शिक्षा फंड रोक रखा है। थलापति विजय भले ही स्टालिन के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाकर चुनाव जीते हों, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने तमिल प्राइड से जुड़े मूल मुद्दों पर अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। विजय ने नीति आयोग के मंच से तमिलनाडु के हिस्से के रोके गए 3,284 करोड़ रुपए के फंड को बिना किसी शर्त के तत्काल जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर भी केंद्र के सामने अपना स्पष्ट रुख रख दिया है। आपको याद होगा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी एक लेटर सीधे प्रधानमंत्री को थलापति विजय ने लिखा था। दोस्तों, फिलहाल उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एमबीबीएस दाखिले 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ही होने चाहिए और राज्य को नीट, बीडीएस तथा आयुष पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी छूट दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा टकराव वाला मुद्दा इसी बैठक में मेडिकल एडमिशन यानी नीट परीक्षा को लेकर सामने आया। विजय ने साफ तौर पर कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में मेडिकल एडमिशन का सिस्टम सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। उन्होंने 12वीं के अंकों को आधार बनाने की पुरानी मांग को फिर से दोहराया और कहा कि राज्य को नीट से अस्थायी छूट मिलनी चाहिए। उनका रुख इतना स्पष्ट था कि उन्होंने केंद्र की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिया। खास बात यह रही दोस्तों कि यह बात उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नीति आयोग के सामने रखी। यानी संदेश साफ था कि तमिलनाडु इस मुद्दे पर अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे केंद्र की राय कुछ भी हो। और इसी वजह से बैठक में एक समय ऐसा आया जब यह महसूस हुआ कि नीट जैसे मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच सोच में बड़ा अंतर है। विजय ने यह भी संकेत दे दिया कि जब तक राज्यों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं होगा, तब तक रचनात्मक सहयोग की बात सिर्फ एक तरफा नहीं चल सकती। उनके इस रुख को देखकर चर्चा यह भी शुरू हो गई कि मेडिकल एडमिशन और शिक्षा नीति जैसे मामलों में अब राज्यों की आवाज और ज्यादा सख्त होती दिख रही है। यानी बैठक के अंदर ही यह साफ हो गया कि विजय सिर्फ सुझाव देने नहीं आए, बल्कि वो अपने राज्य की शिक्षा नीति को लेकर मजबूत और स्पष्ट स्टैंड के साथ खड़े हैं, वो भी केंद्र सबसे मजबूत बीजेपी के आला कमान और चाणक्य सभी के सामने। और यही नहीं दोस्तों, विजय ने चेन्नई से कन्याकुमारी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अतिरिक्त केंद्र सहायता की भी मांग की है। दोस्तों, थलापति विजय ने सत्ता में आने के लिए जनता से कई बड़े लोक लुभावन वादे किए हैं, जिनमें महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए भत्ता, मुफ्त रसोई गैस और किसानों की कर्ज माफी शामिल है। इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी, जबकि तमिलनाडु पहले से ही 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में वो बोझ तले दबा हुआ है। बिना नया टैक्स लगाए इन वादों को पूरा करने
और 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तमिलनाडु को तत्काल 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। और यही वजह है कि विजय ने राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी बढ़ाने और रुके हुए फंड जारी करने की पुरानी मांग को एक बार फिर से दोहराया है। बैठक समाप्त होने के बाद भी विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात कर राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। दोस्तों, नीति आयोग की इस अहम बैठक के बाद सबसे दिलचस्प तस्वीर उस समय देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर पार्टी का आयोजन किया। इसी डिनर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय भी मौजूद थे और यही पल था जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को एक अलग ही संकेत दे दिया। दिन भर जहां बैठक में फंड, शिक्षा नीति, नीट जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई, अलग अलग राय सामने आई, वहीं शाम होते होते उसी टेबल पर सभी नेता एक साथ नजर आए। सवाल ये उठने लगा कि क्या दिन भर की सख्त राजनीतिक बातचीत के बाद अब रिश्तों में नरमी का दौर शुरू हुआ या फिर वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? क्योंकि एक तरफ विजय ने नीति आयोग के मंच से केंद्र सरकार की कई नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ डिनर टेबल पर वही नेता प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ एक ही माहौल में नजर आए। यानी दिन भर जहां राजनीति में टकराव और बयानबाजी दिखी, वहीं शाम को उसी राजनीति में शिष्टाचार और संवाद की एक अलग तस्वीर सामने आई। और बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ एक डिनर थी या फिर आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के रिश्तों में किसी नए समीकरण की शुरुआत है? राय आपकी जो भी हो इस खबर पर ओवरऑल विश्लेषण पर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।